हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में, जो कि आज पूरा बात करने वाले हम प्लेटिन अल्टीमा के प्राइस को लेकर के। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया कि सर प्राइस बहुत डाउन जा रहा है, क्या रीज़न है, प्राइस अप होगा कि नहीं होगा, अभी हम लोग इसमें कॉइन डालें नहीं डालें, क्या करें, सेल करें, कि हमारा लॉस हो रहा है या फिर प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे बढ़ेगा, है ना, अभी कितना डाउन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करें, क्या पॉइंट है, रीज़न क्या पॉइंट है यहाँ पे बढ़ने का, वो सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें। तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप सभी लोग कमेंट करते हो तो बातचीत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस नीचे जाने के लिए मैं आपको दो तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट स्टार्टिंग में ले जाना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब भी कोई कॉइन या करेंसी लाई जाती है, इस तरीके के प्लान में होता क्या है कि हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ा एक इन्वेस्टर वो क्या करता है, सबसे पहले आप इसको समझिएगा, वीडियो को पूरा आप इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा फिर शायद आपको ये समझने की जरूरत ही ना पड़ेगी क्या होने वाला, आप प्राइस को देख के ही समझ जाओगे हो क्या रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में कोई भी क्या करता है, बड़ा इन्वेस्टर ना, वो पहले कॉइन में इन्वेस्टमेंट बड़ा सा डाल देता है, फिर मार्केट में बूम करता है, बड़े बड़े छोटे छोटे इन्वेस्टरों को बताता है, ट्रेडर्स को बताता है कि भाई ये कॉइन बहुत अच्छा मूव करेगा, जबकि वो पैसा डाला हुआ होता है। तो लोग उसमें एंटर करते हैं, फिर जाके वो जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है या जो बड़ा पैसा डाला होता है स्टार्टिंग में, वो अपना सेल करके वहां से धीरे से बाहर आ जाता है, तो फिर वो कॉइन की प्राइस डाउन चला। ये मार्केट की स्ट्रेटेजी, ये हर कोई करता है। आपके पास भी पैसा है ना 1 करोड़, तो किसी भी कॉइन को पकड़िए, आप आराम से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, आप भी करेंगे, तो ये गलत नहीं है। अगर क्रिप्टो में है ट्रेडर और कहीं भी गलत नहीं है ये। तो वही काम इन्होंने किया था, एलेक्स ने किया था। यहाँ पे देखिए, आपको सच्चाई बताऊंगा, इसमें कोई भी मेरा देखो, हर वीडियो में मैंने कहीं भी आपको कोई लिंक शेयर करने की बात नहीं की, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको ये कर देंगे, वो मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं बात करता। मैंने हर जगह बात की कि पैसा जो लगा हुआ है वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, उस पर बात किया हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इन्वेस्टमेंट डालो या आप करो, कभी भी नहीं किया है। ठीक है, या आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो यहाँ पे आपको बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको समझिएगा। और देखिए, ये मेरा थॉट होता है, मैं आपको समझाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये कोई किसी कंपनी का ऑफिशियल अपडेट नहीं होता। ये कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो आपको समझ में आएगा तो रियल भी हो सकता है। तो हुआ क्या कि एलेक्स सर ने को लगा कि यार यहाँ पे लोग आएंगे कैसे, और क्या कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इसको आकर्षित हो जाएं और यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाए, तो हमारा जो MLM सिस्टम है, जो प्रोग्राम बनाया गया है, वो मतलब रनिंग पॉइंट में आ जाए। तो सभी लोग करते हैं, तो इन्होंने मार्केट में स्ट्रेटेजी लगाई और यहाँ से उठाया और $1 लाख तक का उन्होंने सफर, एक रास्ता खुद से बनाया। और जिस समय वो बना रहे थे उस समय में सभी लोग इन्वेस्टर थे, कोई भी किसी भी की भी कॉइन मिंट होके नहीं आई थी, मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं था उस टाइम में। जब सेलिंग प्रेशर नहीं था तो उस समय बनाई जा रही थी, तो वो उन्होंने किया। आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने जो इस तरीके से उन्होंने मार्केट में पॉजिटिविटी बनाई। अब ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से रेट ऊपर उठा था। अब डाउन क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उस समय क्या था, परसेंटेज 50%, 60% परसेंटेज था। $1 लाख पे इन्वेस्टमेंट करने वाला आज $60,000 पे, $50,000 पे सेलिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको 50% का प्रॉफिट मिलना था, तो 25% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20% भी काफी होता है लोगों को। $50,000 पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट किया तो आज $25,000 पे, $20,000 पे सेल कर रहे हैं, नो डाउट, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी कॉइन जनरेट हो रही है ना, मिंट होके आ रही है, तो 1 साल तक आनी है, तो काहे की टेंशन है। आज मैं बात करूं, आज की अगर बात कर लेते हैं, $7,000 पे अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट डालता है, तो क्या लगता है अगले महीने में जो मिंट होके कॉइन आएगी तो $5,000 पे वो सोचेगा क्या, $5,000 पे भी सेल करेगा, और इनफैक्ट $3,000 $4,000 पे भी वो सेल करने को तैयार है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है प्राइस डाउन होने का यही है सर, कि लोग सेलिंग के लिए तैयार बैठे हैं, कोई भी वेट नहीं करना चाहता, जबकि ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्ग होल्डिंग में प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल माइनस पॉइंट पे, मैं हर बार माइनस पॉइंट पे बात कर, पॉजिटिव में तो लोगों को प्रॉफिट होता ही, आपको पता है। पॉजिटिव पॉइंट पे तो पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी बात ही नहीं करते हम। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 पॉइंट क्लियर हो गए, प्राइस बढ़ी कैसे थी और लोग स्टार्टिंग में आए थे, उसका भी रीजन था, और अब वही लोग सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं। तो ये एक तो प्राइस वो मैनेजेबल भी नहीं है। अब प्राइस को मैनेज काफी हद तक इन्होंने मैनेज किया था प्राइस को, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आप मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अगर 50 लाख कॉइन फ्रीज हुई है तो 25 लाख हर महीने कॉइन रिलीज भी नहीं आ रही है।
तो वो कहाँ जाएंगी, मार्केट में ही आएंगे। तो ये रीज़न रहा, मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉइन आ चुकी हैं जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी डाउन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइस कब तक बढ़ सकता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं और कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट है कि एक तो ये प्लेटिन हीरो के माध्यम से कई सारी गाड़ियाँ अपने PLC अल्टीमा से सेलिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सपोज करो कोई ये 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, तो उसके लिए मोटा जो अमाउंट लगेगा, ठीक है, मोटा अमाउंट लगेगा तो PLC लोग उठाएंगे, PLC उठाएंगे तो उसमें एक बर्निंग प्रोसेस है। तो वो जो बर्निंग है ना, 1% 2% जो भी बर्निंग इन्होंने रखा हुआ है वो टोटल सप्लाई को कम करेगा, ठीक है, टोटल सप्लाई को कम करेगा। इनका आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जो कि ज़मीनें लोग खरीदेंगे करोड़ों करोड़ों की। तो और इसके बाद इनका कई सारे प्लेटिन डील पे शॉपिंग होगी, शॉपिंग पोर्टल है ना, और बहुत सारे डोनेशन के इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा चला। तो ये वेंडिंग मशीन है, ATM मशीन है, ATM कार्ड दिया हुआ उन्होंने, ATM कार्ड में लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पर भी बर्निंग है। ओवरऑल जो ये बर्निंग है ये टोटल सप्लाई को कम कर रहा है, लेकिन इससे प्राइस को बढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। नो डाउट सप्लाई तो कम होगी ही, लेकिन समय लगेगा। तो आप लोगों को उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये समय कितना लगेगा ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि पता नहीं कितनी सेलिंग होगी, किस तरीके का मार्केट स्ट्रेटेजी आगे आने वाली है, तो इन फ्यूचर ये देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि बर्निंग हो रही है, आने वाले टाइम में सप्लाई कम होगी, तो इसका बेनिफिट अपने को मिलने वाला है। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उसको भी थोड़ा सा मैं अपनी तरीके से उनको बता देता हूँ कि अभी कितने प्राइस तक लोगों का ये अमाउंट सेफ है और कितने तक का लोगों का लॉस में जा रहा है। $1 लाख डॉलर वालों को, $1 लाख वालों को दोस्तों $10,000 तक मैंने बताया था कि प्राइस आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। तो वो आप अब जो प्राइस डाउन जा रहा है तो वो आप आप मतलब लॉस को कवर करोगे। अगर प्राइस अप नहीं हुआ तो, प्राइस अप हुआ तो निकलेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे डाउन जा रहा है तो आप धीरे धीरे $1 लाख वाले का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अब धीरे धीरे कवर होने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो 80,000 90,000 के समथिंग या 1-2 लाख के बीच में रहेगी, 1 से 1.5 लाख के बीच में रहेगी। अगर आप उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल करना चाहते हो तो अगर स्पेस है तो $5,000 पे सेल करने के बजाय आप उसको वापस से कंपाउंड कर दो, 2-3 बार कंपाउंड कर दो, तब सेल करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। $50,000 वालों को अभी तकरीबन $5,000 तक कोई टेंशन नहीं है, आराम से वो सेल कर सकते हैं। और लास्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट रिलीज होगा उसको आप होल्डिंग कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, पहला जितना भी आ रहा है उसको सेलिंग करिए, लास्ट वाला जो अमाउंट है उसको होल्ड कर दीजिए। उसके बाद जो $20,000 वाले हैं अभी उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जो $10,000 वाले हैं वो आराम से सेल करके अपना कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बार बार कह रहा हूँ, अगर लॉन्ग पीरियड तक होल्ड करेंगे तो ही प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि भाई हम पेशेंस नहीं है हमारे पास, हम वेट नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।